हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप सबों का आपका यह अपना चैनल कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज पे हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आप लोग कई वर्षों से इस चैनल को और मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और सबसे खुशखबरी की बात है मेरे प्यारे बच्चों कि इतने दिन से आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस पे अकेले देख रहे थे, ठीक है। मैंने कोशिश भी किया था 12th का जो बोर्ड एग्जाम हो रही थी उस टाइम में कि कुछ टीचर के साथ हम टीम बना करके और आप लोगों को कुछ जो भी सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह में प्रोवाइड करवाने का कोशिश करूं और मेन टॉपिक जो एग्ज़ाम में आपको सहायता दें। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है और ये मैं बताते हुए बहुत खुश हो रहा हूँ कि जहाँ मैं बोर्ड एग्ज़ाम के समय में टीचर को खोजने के लिए गया था, लेकिन कुछ लोग बोले कि साथ देंगे लेकिन लास्ट में साथ नहीं दिए। कहता है कि कभी भी कोई काफिला अकेला ही वो माने होता है, जब चलना आदमी स्टार्ट करता है तो अकेला ही, उसके पीछे हज़ारों लोग आ जाते हैं। और आज हमने अकेला चलना स्टार्ट किया था और मुझे अब अपना प्यार देने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे कमल सर, जो कि मैथ के बहुत ही अच्छे टीचर हैं। अगर आप लोग उनसे मैथ पढ़िएगा तो शायद आपको लगेगा कि नहीं, रियल में मैं किसी टीचर से मैथ पढ़ रहा हूँ। जेई के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास ये लेंगे आप लोगों का। और यह मेरे साथ आए और मुझे अपना सपोर्ट देने के लिए, इस चैनल को सपोर्ट देने के लिए, साथ साथ आप लोगों के लिए यह मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आए। जैसे ही उनसे बात हुई और वो एक ही बार में हामी भर दिए, मैं तहे दिल से सबसे पहले कमल सर को शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे साथ आए। और मैं आप बुलाना चाहूँगा कमल सर। तो कमल सर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। अब हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो बच्चों नमस्कार सब बच्चों को मेरा। और मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि ये जो ऋषिकेश कर्ण सर का यूट्यूब चैनल है, तो हम लोगों का एक टीम बनाने का मौका मिला। और टीम बना करके पहले इस चैनल पर आप सिर्फ ऋषिकेश सर को देखते थे। अब आज से यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट का। और हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं उन सभी बच्चों को मैं चाहूँगा कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सभी विषय की तैयारी करवाऊँ। तो मैं खुद मैथ देखूंगा, ऋषिकेश कर्ण सर केमिस्ट्री देखेंगे, बाकी और मेरे फैकल्टी मेंबर हैं जो आपको फिजिक्स, अंग्रेजी और हिंदी की भी पढ़ाई होगी। तो इस चैनल पर हम लोग आपको सभी सब्जेक्ट का व्यवस्था करके दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये होगी, सबसे आसान बात ये होगी कि हम आपके सिलेबस जैसे 11, 12 और जेई मेन, अभी जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, तो हम लोग अभी सर्विस देंगे 11, 12 की सिलेबस को। अब 12th की बोर्ड के सिलेबस को कैसे आसान तरीके से एक ही जगह पर आप पढ़ेंगे, इसके लिए हम लोगों ने रोड मैप तैयार किया है। और बड़ा आसान ढंग से आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो स्पेशल होगा, जैसे जो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है, कॉन्सेप्ट बेसिस की पढ़ाई होगी। तो आज से ये चैनल पर हम सभी लोग टीम बना करके आपको बच्चों पढ़ाएंगे और आपकी कैरियर में सपोर्ट करेंगे। और क्या क्या बातें हैं बताइए ऋषिकेश सर। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और मेरे साथ जुड़ें और मुझे इतना सपोर्ट किए, इसके लिए मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। और जैसे हमने इस जर्नी को अकेला सफ़र मैंने तय करना स्टार्ट किया था, लेकिन रास्ते में अब मुझे एक सहारा मिल गया है आपके रूप में। तो और साथ ही साथ मुझे नहीं, हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, सारे बच्चों के लिए एक आप प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। और साथ ही साथ यहाँ जो मैंने बहुत सारे बच्चों का ये ख्वाहिश भी था कि सर मुझे मैथ भी पढ़ना है आपके चैनल पे, मुझे फिजिक्स भी पढ़ना है, मुझे बायोलॉजी भी पढ़नी है, मुझे हिंदी और इंग्लिश की भी तैयारी करनी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा छोटा सा एक प्रयास है कि मैं सारे टीचर को, एक टीम को यहाँ पर तैयार कर सकूँ, जिसमें से सबसे पहला कड़ी आप मेरी इस टीम को मैंने तैयार हुए हैं। सबसे पहला कड़ी मैं आपसे जुड़ा हूँ, इसके लिए कमल सर। और आपने सबसे बड़ी बात मुझे सबसे अच्छा ये लगा
कि आप एक ही बार में बोल दिए कि नहीं, जैसे मैंने बच्चों का नाम लिया, आप एक ही बार में बोले कि नहीं सर बच्चों से मुझे खुद लगाव है, तो इसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप माने मेरे इस चैनल पर जुड़े इसके लिए। और आज की मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और उस सिलेबस में मैं आपको एग्ज़ाम का पैटर्न और आपको सिलेबस कैसे आसानी से सीखना है। अभी फ़िलहाल हम 12th का बैच स्टार्ट करेंगे, और तो आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है सर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। पहले हम आपको सारा इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आइए सर, ठीक है, धन्यवाद। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं कमल पंडित आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं, और आज से इसी यूट्यूब चैनल करण केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की क्लास एवरीडे चलेगी। तो इसी कड़ी में हम लोग आज शुरुआत करते हैं पहले, फिर हम बीच में बात करेंगे। आज की क्लास में हम आपको मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को कैसे अच्छे से पढ़ाएंगे। जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के 12th क्लास के बच्चों जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो उन सब बच्चों को आपको कैसे तैयारी करना है मेरे से जुड़ करके। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। तो ये जो आपका 12th का मैथमेटिक्स होगा, इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद सेकेंड नंबर पर हम मैट्रिसेज डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे, मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट। इसके बाद हम लोग आएंगे कैलकुलस। तो कैलकुलस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 12th में। ये लगभग 44 मार्क्स का आपका 12th बोर्ड के एग्जाम में आएगा। इसका दो पार्ट है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा पार्ट है इंटीग्रल कैलकुलस। कैलकुलस अब ये दोनों मिलाकर के 44 मार्क्स, 1-2 मार्क्स आगे पीछे होते रहता है। अब इसमें जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक ठीक ठीक। डिफरेंशिएशन। दूसरा नंबर टॉपिक यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम तीसरा नंबर टॉपिक जो डिस्कस करेंगे एओडी, जिसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। इसके अंदर छोटा छोटा 5 चैप्टर होता है। रेट मेजर, दूसरा है टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जिसको हम लोग आजकल नया नाम इसका देते हैं मोनोटोनोसिटी, मोनोटोनोसिटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये सिलेबस हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का होगा। अब हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस में। तो इंटीग्रल में पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा नंबर टॉपिक पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तीसरा नंबर पढ़ेंगे एरिया बाउंडेड, और सबसे लास्ट नंबर टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बड़ा सा पार्ट होता है कैलकुलस का। जब ये फिनिश हो जाएगा तब हम लोग आएंगे वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D दोनों एक साथ पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलपीपी, इसके बाद रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन।
और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। अब देखेंगे बच्चों, ये तो हमारा 12th का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल का सारा कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, जिसमें 12th के कंप्लीट सिलेबस हम लोग देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का। इन सभी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि इस टॉपिक का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमें मैथमेटिक्स के हर चैप्टर में यूज होगा, इसलिए हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फिनिश होने के बाद ये पूरे मैथमेटिक्स में सबसे इजी चैप्टर है, जिसको आप एक बार क्लास में पढ़ लेंगे तो फिर आप उसको भूलेंगे नहीं, तो इसका आप टेंशन नहीं लेंगे। ये लगभग 7 मार्क्स का 1-2 नंबर आगे पीछे होते रहता है। दूसरा है आपका ये लगभग 12 से 15 नंबर के आसपास आता है, और ये तो मैंने बताया कैलकुलस का। अब देखो कैलकुलस की सबसे खास बात क्या है बेटा, डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आ गया, और क्लास 11th में हम लिमिट पढ़ाते हैं, लिमिट आपको अच्छे से आता होगा तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी अच्छे से आ जाएगा। और ये दोनों टॉपिक यदि आपका अच्छा है देन एओडी भी होगा अच्छा आपका। एओडी का मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे रेट मेजर, दूसरा टेंजेंट नॉर्मल। तो ये इनका जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी यूज होता है, इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट वगैरह का यूज होता है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये अच्छा नहीं है तो इन सब में आपको दिक्कत होगा, तो इसमें आपको कंटिन्यूअसली क्लास करना होगा, देन जाके आपका अच्छा हो पाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस में। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है, बिल्कुल डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये दोनों टॉपिक नहीं आएगा तो यहाँ भी आप फंसेंगे, इसलिए ये सब जरूरी है, पहले से टंच करके आपको रखना होगा। ये इंडेफिनिट अच्छा हो जाएगा, फिर हम लोग डेफिनिट करेंगे, और डेफिनिट इन दोनों का यूज करके हम लोग एरिया बॉन्डेड जो फिक्स है, एवरी ईयर लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता ही है। और इसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जहां से 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स में आने की पॉसिबिलिटी होती है। और जब ये आपका कैलकुलस फिनिश हो जाएगा तो वेक्टर 3D हम लोग दोनों साथ मिलकर के पढ़ेंगे। ये एलपीपी फिक्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा ही, ये फिक्स है। और रिलेशन फंक्शन हम लोग 10 मार्क्स पढ़ेंगे, 12th बोर्ड में 10 मार्क्स का आता है। तो ये हमने आपको वेटेज भी बताया, और हमने सिस्टम से पढ़ाऊंगा इसे, ताकि आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो सके। और फिर ये सबसे लास्ट में हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग सिलेबस को आपको मैनेज करके देंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, तो बने रहेंगे। और मेरा जर्नी तो आज से आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गया। एवरीडे आपको अभी एनसीईआरटी की सभी क्वेश्चंस और आपको मैं कॉन्सेप्ट इसी चैनल पर एवरीडे आपको पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, और हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ओके, थैंक यू।